द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रामराज चल रहा है। ऐसा रामराज जहां कभी पुलिस वाले का सर कटा मिलता है तो कहीं कोई पुलिस वाला घर में बंद होकर पिटते हुए पाया जाता है। और अगर यूपी में आप किसी आईएएस अधिकारी से कोई फरियाद कर दें तो आपको जेल जानी पड़ेगी। उसकी एक झांकी आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे, खबर बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप वैसे भी जीएसटी के नाम पर बहुत मोटा टैक्स सरकार को पहले से ही भर रहे हैं, लेकिन अब सरकार आपकी कमर तोड़ने की तैयारी में है और इसका खुलासा राहुल गांधी ने कर दिया है। तैयार हो जाइए, आप बताएंगे हम कि सरकार अब क्या करने जा रही है। इसके अलावा इंदौर में फिर से एक बार लव जिहाद में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन वहां पुलिस वालों को दाव उल्टा पड़ गया है। वो खबर भी आपको हम बताएंगे। और किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए बस अब समझ लीजिए कि तोप नहीं लगाया गया है। बाकी ऐसी तैयारी वहां की जा रही है कि लग रहा है जैसे कोई बड़ा युद्ध, गृह युद्ध की तरफ ये देश बढ़ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको उत्तर प्रदेश से दिखाने जा रहे हैं। पुलिस वाले वहां पर पिट रहे हैं। आप ये वीडियो पहले देखिए। आजमगढ़ की तस्वीर है। आजमगढ़ में घर में बंधक बनाकर दारोगा की पिटाई की गई है। घर में बंधक बनाकर दारोगा आरक्षी की जमकर पिटाई हुई है। देखिए, मामला जो है वो ज़मीन विवाद का था। ज़मीन विवाद की शिकायत को लेकर दारोगा जो है वो गांव पहुंचे थे और जब वहां दारोगा जांच करने पहुंचते हैं तो आरक्षी को जो मन बढ़े लोग हैं उन्होंने पीटा। मारपीट के बाद आरक्षी की वर्दी भी दबंगों ने फाड़ी और सूचना मिली और मौके पर पुलिस की टीम पहुंचती है, तब दोनों को बचाया गया। तो आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के छतवारा गांव की ये घटना है। तो ये उत्तर प्रदेश है जहां रामराज चल रहा है। यहाँ कोई जंगल राज नहीं है। जंगल राज तो वहाँ होता है जहाँ सपा की सरकार हो, आरजेडी की सरकार हो। आरजेडी की सरकार तो इसके लिए महाजंगल राज कहा जाता है। लेकिन यूपी का ये कौन सा राज है, ये आप तय करिएगा। चलिए एक और आपको तस्वीर हम यूपी से ही दिखाते हैं। यूपी के मैनपुरी की आप तस्वीर देखिए। देखिए, मैनपुरी में एक आईएएस अधिकारी हैं, नाम उनका अंजनी कुमार सिंह है, डीएम है। और उनसे एक माँ बेटी ने ऊंची आवाज़ में बात कर ली। अब डीएम साहब जो हैं वो भड़क गए और दोनों को जेल भेज दिया गया। तो योगी के सरकार में मतलब कहा जाता है ना कि आईएएस अधिकारी जो होते हैं, खासकर जो जिला अधिकारी होते हैं, उनमें एक तानाशाही रवैया आ ही जाता है और उसी का ये प्रारूप है। हमें 75 साल हो चुके हैं आज़ादी के। शायद अब इस बात की समीक्षा करने की ज़रूरत है कि जो आईएएस, और सबसे बड़ी बात कि ये खबरें उत्तर प्रदेश से ही निकल कर क्यों आती हैं, ये बड़ा सवाल है। अमेरिका जैसे देश में ऐसा कोई आईएएस आईपीएस का कंसेप्ट नहीं है, फिर इंडिया में क्यों है, भारत में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर तानाशाही दिखाना है, सरकार को डंडे चलाना है। और इसी का ये कारण है कि देखिए, मैनपुरी यूपी में डीएम से फरियाद करने के लिए इनको जेल जाना पड़ा है, इन माँ और बेटी को। चलिए राहुल गांधी पर चलते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत सरकार जो है वो अब जीएसटी के अलावा भी आपसे 6% टैक्स वसूलने जा रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपने एक्स पर एक पोस्ट किया है कि जो पूंजीपति हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, उनको छूट और आम लोगों से लूट का एक और उदाहरण आपको दिखाते हैं। एक तरफ कॉरपोरेट टैक्स के मुकाबले इनकम टैक्स लगातार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ मोदी सरकार गब्बर सिंह टैक्स से और ज़्यादा वसूली की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि सुनने में आ रहा है कि जीएसटी से लगातार बढ़ती वसूली के बीच सरकार अब एक नया टैक्स स्लैब पेश करने जा रही है, जो इस बार बजट सत्र में लाया जाएगा। आपकी ज़रूरत की चीज़ों पर जीएसटी बढ़ाने की योजना है। राहुल ने यह भी कहा कि ज़रा सोचिए, अभी चूंकि लगन चल रहा है तो शादियों का सीजन चल रहा है, लोग कब से पाई जोड़कर पैसा इकट्ठा कर रहे होंगे और सरकार इसी बीच 1500 रुपये से ऊपर के कपड़ों पर जो 12% जीएसटी था उसे अब 18% करने जा रही है। मतलब चूंकि शादी का सीजन है, महंगे महंगे कपड़े खरीदे जाते हैं, तो सीधा 6% टैक्स सरकार इंतज़ार में रहती है कि कब वो सीज़न आए जब वसूली हो। और यही बात राहुल गांधी बता रहे हैं। अब अगली खबर देखिए। अगली खबर मध्य प्रदेश की है दोस्तों। समीर कुरैशी नाम का एक व्यक्ति है जिनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। और गिरफ्तारी क्यों होती है? लव जिहाद के नाम पर। जो पुलिस वाले हैं वे इन्हें पकड़ लेते हैं और इनकी गिरफ्तारी होती है कि इन्होंने लव जिहाद किया है। लेकिन बाद में जब मामला निकल कर सामने आता है तब पता चलता है कि दरअसल जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है वो अपनी मंगेतर के साथ था। देखिए,
हिंदुत्व के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर जिस व्यक्ति की समीर कुरैशी की गिरफ्तारी हुई, दरअसल वो अपनी जो फियांसे है, मतलब मंगेतर, उनका मंगनी हो चुका है और उनके साथ ये घूम रहे थे। लेकिन पुलिस को लव जिहाद के नाम पर किसी की गिरफ्तारी करनी होती है तो इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। अब ये तस्वीर आप देखिए, दिल्ली से जो किसान आ रहे हैं उनके लिए तैयारी किस स्तर पे चल रही है, क्योंकि किसान आंदोलन होने वाला है, आप सभी जानते हैं, और उसे लेकर किस स्तर पे तैयारी चल रही है उसका ये तस्वीर है। जिस तरीके से दिल्ली में 3 लेयर बैरिकेड, लोहे के कंटेनर, सड़क पर मोटी मोटी कीलें, वाटर कैनन, इंटरनेट बंद, हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए ये सब इंतज़ाम किया जा रहा है। किसान आज दिल्ली कूच करने वाले हैं और मीडिया को 1 किलोमीटर पहले ही रोकने का आदेश दे दिया गया है। तो मैंने कहा था ना आपको कि जिस तरीके से आप समझिए कि बस तोप नहीं लाया गया है, बाकी सारे इंतजाम किए गए हैं कि कैसे उन्हें रोक लिया जाए, मतलब किसानों को बॉर्डर पर नहीं पहुंचने दिया जाए ताकि वो अपनी बातें नहीं रख सके। अब इसके अलावा एक और आपको खबर दिखाते हैं दोस्तों। देखिए, शाही जामा मस्जिद के जो इमाम हैं सैयद अहमद बुखारी, उनको नरेंद्र मोदी को उन्होंने एक नसीहत दी है। दरअसल वो गुस्साए हुए हैं जिस तरीके से मस्जिदों पर कार्रवाई हो रही है, इमाम बाड़ा, कब्रिस्तान उजारे जा रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा है कि मोदी साहब बहुत हो चुका, आप इंसाफ करें, मुसलमानों के दिलों को जीते, जो छोटे छोटे छुट भैया लोग देश के माहौल को ख़राब कर रहे हैं उन्हें रोकिए। मैं अपने नौजवानों से कहूँगा आप सब्र कीजिए। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से आप छुटभैया नेता का मतलब आप समझ लीजिए गिरिराज सिंह, सबसे ज्वलंत उदाहरण, रोजाना उनका कोई ना कोई बयान आता है। यूपी में वैसे नेता दर्जनों की संख्या में आपको मिल जाएंगे, मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे। भाजपाइयों का एक कुनबा है जो भले ही कहने के लिए छुट भैया नेता हैं, छोटे नेता हैं, लेकिन ये नरेंद्र मोदी की टीम के सबसे प्रमुख सिपाही हैं जिनका एक ही काम है मुसलमानों को टारगेट करना। और उसी पर ये मौलाना साहब ने कहा है कि मोदी जी सचेतिए, आप सत्ता में हैं और जब आप सत्ता में हैं तो आप सबके नेता हैं, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ हिंदुओं के नहीं, और खासकर हिंदुओं में सवर्णों के नहीं, क्योंकि जितना अत्याचार मुसलमानों पर है शायद उससे अधिक अत्याचार हिंदुओं में दलित पर भी होता है। तो आप सभी के पीएम हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करें और आपके जो छुटभैया नेता हैं जो आए दिन हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करते रहते हैं उस पर रोक लगाइए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।